नमस्कार साथियों, आपका आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम द्विघात समीकरण के अंदर 2 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड परीक्षा में, उन प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी ओर हम अभ्यास करेंगे। देखिए, एक प्रश्न दे रखा है, 2 क्रमागत पूर्ण संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो क्रमागत संख्या है तो एक को हम x मानेंगे और अगले को x प्लस 1, क्योंकि अगला क्रम वही होता है। माना कि प्रथम पूर्ण संख्या x मान लेते हैं और क्रमागत है, इसका मतलब क्या हुआ, अगली जस्ट कौन सी हुई, जैसे अभी 5 है तो अगली कौन सी हो गई 6, तो 5 प्लस 1 है। वैसे क्रमागत तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, द्वितीय संख्या, तो ये हो जाएगी x प्लस 1। ठीक है। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, इनके वर्गों का योग। तो प्रश्न के अनुसार कर लेते हैं वर्गों का योग। वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो यहां संख्या लिखते हैं, उनका वर्ग करते हैं, उनके बराबर ये लिखते हैं प्रश्नानुसार। तो इसका वर्ग, पहली संख्या का प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, इनका योग किसके बराबर है, 365 के बराबर है। अब इन संख्याओं का वर्ग करते हैं, x का वर्ग तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहां ये अपने सरल समीकरण वाला हो गया, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, चलो एक बार गुणा में लिख लेते हैं, प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर बराबर 365। इनको करते हैं x स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर, या 2x और इसको 1 को गुणा करते हैं तो प्लस के 2x और यहाँ प्लस 1 इज इक्वल टू 365। अब हमें क्या करना है, सभी राशियों को एक तरफ करना है और 0 के बराबर रखना है। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इधर से पक्षांतर होगा तो ये माइनस के हो जाएंगे, 365 इज इक्वल टू 0। ये दो, इसमें से ये संख्या घट जाएगी क्योंकि विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह में बाकी होती है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2x, तो 365 में से कम कर दें, माइनस के 364 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सभी में 2 का भाग जाता है, हम भाग इसलिए देते हैं ताकि समीकरण है वो सरल हो जाए। तो सभी में 2 का भाग देते हैं, तो यहाँ x स्क्वायर प्लस यहाँ x और यहाँ माइनस 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 अटे 16, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे द्विघात समीकरण हो गया। तो द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, पहली संख्या को अंतिम संख्या से गुणा करते हैं, तो गुणा करने पे क्या आता है, 182 x स्क्वायर। अब इसके इस प्रकार के टुकड़े करने हैं, अंतिम संख्या से पहले माइनस का चिन्ह मतलब घटाने पे, यानी 182 किसके पावर में आते हैं, किसके अभाज्य गुणन से आते हैं, तो 14 को हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आते हैं। और जब माइनस का मतलब क्या है, घटाना, घटाने पे हमें एक अक्ष प्लस का चाहिए, तो बड़ी संख्या हम प्लस के रख लेते हैं और छोटी संख्या माइनस के रख लेते हैं। तो अब इनमें इनको घटाते हैं तो प्लस का अक्ष बच गया, तो इस प्लस के अक्ष की जगह ये दोनों मान लिख देते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। तो अब दो के जोड़े बढ़ा के कॉमन लेते हैं, इनमें x कॉमन है तो x प्लस 14 बच गया, यहाँ तीसरा चिन्ह होता है वो बाहर आ जाता है। दोनों में अभी जो 182 है इसका गुणनखंड 14 13 है, तो 13 तो कॉमन है ही है, 13 कॉमन बाहर आ गया, x बाहर माइनस का चिन्ह, अंदर भी माइनस का चिन्ह है तो प्लस हो गया, और 182 में 13 का भाग देते हैं तो 14 बचते हैं। तो दोनों कोष्टक देखिए समान है क्या, यदि दोनों कोष्टक समान है तो अपना आंसर सही है, अन्यथा गलत है, इज इक्वल टू 0। अब कोष्टक के बाहर वाली संख्या को 1 में रख लेते हैं, x माइनस 13 और x प्लस 14। ठीक है। अब x के मान निकालने तो बीच में हम एक रेखा खींच लेते हैं, x माइनस
13 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0। तो ये माइनस का चिन्ह पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ x ये भी माइनस का हो जाएगा, -14। तो इस प्रकार के प्रश्न में यदि माइनस का जो मान आता है वो संभव नहीं होता है, प्लस का मान होता है तो वही संभव होता है। तो ऋणात्मक मान हम लिख देते हैं, संभव नहीं है, ऋणात्मक मान संभव नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास प्रथम पूर्ण संख्या क्या आ गई, 13 आ गई। प्रथम पूर्ण संख्या 13 है, और दूसरी संख्या कौन सी हो गई, द्वितीय संख्या x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 कितनी हो गई, 14। तो इस प्रकार ये हमारे 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा। इसी प्रकार अब एक प्रश्न और देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में दे रखी है का व्युत्क्रम। तो पहले तो वर्तमान आयु मानते हैं, तो माना कि वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। यहां आंसर लिख लेते हैं, माना कि वर्तमान आयु क्या मान रहे हैं, x। अब ये कह रहे हैं 3 वर्ष पूर्व, जैसे आज किसी की मान लो 20 वर्ष है तो 3 वर्ष पहले 3 कम होगी तो 17 होगी, वैसे इसमें से 3 कम कर देते हैं। 3 वर्ष पूर्व आयु, तो 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, x में से 3 कम हो जाएगी, और फिर आगे क्या दे रखा है, और अब से 5 वर्ष बाद, तो आज में 20 वर्ष है तो 5 जुड़ जाएंगे, 25 वर्ष हो जाएंगे बाद, तो 5 वर्ष बाद आयु, 5 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी, इसमें 5 जुड़ जाएंगे तो x प्लस 5। यहां तक प्रश्न में दे रखा है वो हमने लिखा है। अब आगे ये क्या संबंध बता रहे हैं इनके अंदर, देखिए 5 वर्ष के पश्चात की आयु के व्युत्क्रम का योग। अब जो ये दोनों आयु दे रखी है इनके व्युत्क्रम यानी अंश को हर को अंश, तो प्रश्नानुसार कर लेते हैं। प्रश्नानुसार जो ये आयु दे रहा है इनके व्युत्क्रम यानी उल्टा, 1/x माइनस 3 1/x प्लस 5। ये कह रहा है योग मतलब इसमें दोनों में जोड़ का चिन्ह है, तो ये किसके बराबर हो जाता है, उसकी आयु किसके बराबर हो जाती है, 1/3। तो ये समीकरण हमारे समझ में आ गया, तो फिर हम आगे आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए बट्टा वाली है, जोड़ बाकी, तो हम उसको लसअ पे लेके हल करेंगे। तो लसअ पे लेते हैं इनका, तो सेम यही आ जाएगी संख्या, x माइनस 3 x प्लस 5। तो इससे ये वाली संख्या कैंसिल हो गई, ये बच गई, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेम ही आ जाएगी, और यहाँ ये वाली कैंसिल हो गई, ये वाली बच गई, तो इसको ऊपर से गुणा करते हैं, x माइनस 3 बराबर 1/3। तो इस प्रकार ये आ गई, तो यहाँ जो चिन्ह था वही आएगा, जब प्लस आया तो प्लस, माइनस होता माइनस तो होता है, फिर वो कोष्टक वाले चिन्ह हल करते। तो अब देखिए यहाँ इनको कोष्टक हटा ही देते हैं, फिर चलो तो इसको हल करते हैं। x और x कितने हो गए, 2x प्लस के 5 और माइनस के 3, तो बड़ी संख्या प्लस की है, 2 बच गए बटा, यहां देखिए, अब ये देखिए 2 कोष्टक दे रखे हैं, तो ये गुणा में है, तो एक संख्या लिख के फिर दूसरी से कोष्टक को लिख देते हैं, फिर दूसरी संख्या लिख के दूसरे कोष्टक को लिख देते हैं, तो फिर गुणा हो जाएगा। तो इसको गुणा के रूप में ही लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x बाहर आ गया, x प्लस 5, फिर माइनस 3 बाहर है, x प्लस 5 बराबर 1/3। तो अब इनको गुणा करके देखते हैं, ये बराबर का चिन्ह ऐसे चलने देना है, 2x प्लस 2, यहां क्या हो जाएगा, x², फिर 5x, फिर -3 को x से गुणा करते हैं, -3x, फिर -15 इज इक्वल टू 1/3। इनको हल करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, ये 2x प्लस 2 तो ऊपर है, नीचे x² है, ये प्लस के 5x और माइनस के 3x, तो प्लस के 2x बच गए, -15 इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए
इनको तिरछा गुणा करना होता है, बट्टा वाले जो गुणा होते हैं, तो ये वाले इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाली संख्या इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 3 बाहर है, 2x प्लस 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 ये बाहर है, तो यही संख्या आ जाएगी, सेम ही आ जाएगी, लेकिन एक बार लिख ही लेते हैं हम। अब देखिए इसको बाहर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6x, फिर 3 को 2 से गुणा करते हैं प्लस 6 बराबर, ये इस 1 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब इन सभी संख्याओं को एक तरफ कर देते हैं, एक तरफ कर देंगे तो इधर ले आते हैं, x स्क्वायर इस तरफ है तो इस तरफ ले आते हैं, तो अपने x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और वो इधर आ जाएंगे, तो माइनस के 6x माइनस का 6, तो क्या बच गया भाई, x स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के 6x विपरीत चिन्ह है, तो माइनस के 4x बच गए, ठीक है, प्लस के 15 और माइनस के 15 माइनस के 6, तो समान चिन्हों की जोड़, तो जोड़ हो जाएगी इनकी, कितनी हो जाएगी 21, और चिन्ह यही लग जाएगा। तो हमारे पास अब ये समीकरण आ गया, तो इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि के द्वारा हल कर सकते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से हल कर सकते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। मैं गुणनखंड तरीके से ही इसको हल कर रहा हूं। तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, तो अभी गुणनखंड तरीका यही था, पहली संख्या को अंतिम संख्या से गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा 21x स्क्वायर, फिर इनके इस प्रकार टुकड़े करने हैं, अंतिम में जो चिन्ह है, यदि बाकी का चिन्ह है तो घटाना है और जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ना है, तो घटाने पे हमारे पास 4 माइनस के 4x बचने चाहिए, तो 21 का भाज्य गुणनखंड करते हैं तो 7 21 और 7 में से 3 कम करते हैं तो 4 बच जाते हैं, तो 7x और 3x। अब चिन्हों को कैसे व्यवस्थित करें, बड़ा चिन्ह हमें माइनस का चाहिए, तो ये माइनस का इसमें लिख दिया और इसमें प्लस का, तो विपरीत चिन्ह हो गए, तो माइनस के 4x, अब इसकी जगह हम यही लिख लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21, ये अलग है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x माइनस 7, तीसरा चिन्ह प्लस का है, 3 कॉमन है, x माइनस 7, कोष्टक से हमें अपने आंसर सही है, कोष्टक के बाहर वाली संख्या को लिख देते हैं और कोष्टक के अंदर वाली संख्या को एक बार लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 3 x माइनस 7, अब इसको इस प्रकार जो किया था एक 0 के बराबर में लिख देते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, पक्षांतरण करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू प्लस 7। अभी लिखा था ऋणात्मक मान संभव नहीं है, तो ये तो मान संभव नहीं है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक मान संभव नहीं है, तो वर्तमान आयु क्या आ गई इसकी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो वर्तमान आयु 7 वर्ष आ गई, तो हम आंसर लिख सकते हैं वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। इस प्रकार सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, थोड़ा सा ध्यान रखिए हम इसको हल करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।